चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थप्पड़ कांड पर बॉलीवुड की चुप्पी से भड़की कंगना रनौत, कहा यह आपके साथ भी हो सकता है, आगे देखना मैं ही आपके हक के लिए लड़ती नजर आऊंगी। जी हां दोस्तों, मंडी सीट से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद कंगना रनौत को गुरुवार को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की महिला कांस्टेबल कुलविंदर कौर ने थप्पड़ मार दिया था। इस घटना की कंगना के फैंस ने सोशल मीडिया पर जमकर निंदा की, लेकिन बॉलीवुड के ज्यादातर सेलेब्स चुप्पी साधे रहे। फिल्म इंडस्ट्री की चुप्पी देख कंगना का पारा चढ़ गया। उन्होंने शुक्रवार सुबह इंस्टाग्राम स्टोरीज पर बॉलीवुड सेलेब्स के खिलाफ अपनी भड़ास निकाली। हालांकि चंद मिनट बाद इसे डिलीट कर दिया, तब भी कंगना की पोस्ट वायरल हो गई। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। गोपाल राय बोले, कांग्रेस आम आदमी पार्टी गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव तक था, विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेंगे। भाजपा बोली यह मतलब की दोस्ती थी। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस के साथ आई आम आदमी पार्टी अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ेगी। पार्टी के दिल्ली संयोजक गोपाल राय ने गुरुवार को ऐलान किया कि कांग्रेस के साथ गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था, विधानसभा चुनाव में हम अकेले मैदान में उतरेंगे। दरअसल दोस्तों, गुरुवार शाम को सीएम हाउस पर पार्टी के दिल्ली के सभी विधायकों और नेताओं की बैठक बुलाई गई। इसमें लोकसभा चुनाव के नतीजों की समीक्षा की गई। इसके बाद राय ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि यह पहले दिन से ही स्पष्ट है कि इंडी गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए था। दोनों पार्टियों ने पूरी ईमानदारी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन विधानसभा के लिए देश भर में कोई गठबंधन नहीं है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। होने जा रहा है ट्रेन का हाई स्पीड ट्रायल, रेलवे ने दे दी चेतावनी, रेल लाइन पर दुर्घटना की जिम्मेदारी नहीं। जी हां दोस्तों, भारतीय रेलवे ट्रेनों की स्पीड लगातार बढ़ा रहा है। अब एक और हाई स्पीड ट्रायल का टेस्ट शुरू होने जा रहा है। इसके लिए रूट और डेट तय कर दी गई है। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है कि निर्धारित डेट में ट्रैक पार न करें। साथ ही चेतावनी भी दी गई है कि अगर ऐसा करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी भारतीय रेलवे की नहीं होगी। दरअसल दोस्तों, उत्तर मध्य रेलवे के अनुसार झांसी मंडल के कूप पहाड़ महोबा खंड के मध्य 8 से 9 जून को हाई स्पीड ट्रायल टेस्ट किया जा रहा है। रेलवे ने आम नागरिकों, वाहन चालकों, किसानों और चरवाहों से अपील की है कि इस खंड में लाइन के आसपास जानवरों को न आने दें, रेल ट्रैक को पार न करें। लाइन पार करने के लिए रेलवे ओवर ब्रिज या फिर रेलवे अंडर ब्रिज का ही इस्तेमाल करें। साथ ही यह भी चेतावनी दी गई है कि उक्त स्पीड ट्रायल के दौरान रेल लाइन पर यदि कोई दुर्घटना होती है तो रेलवे की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। टाटा अल्ट्रोज रेजर 9.49 लाख में लॉन्च, 360 डिग्री कैमरा वाली भारत की पहली प्रीमियम हैचबैक कार हुंडई i20 एन लाइन से होगा मुकाबला। जी हां दोस्तों, टाटा मोटर्स ने आज भारतीय बाजार में अल्ट्रोज रेजर को लॉन्च कर दिया। ये प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में भारत की पहली कार है जिसमें 360 डिग्री कैमरा, वायरलेस चार्जिंग, वेंटिलेटेड सीट और वॉइस असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक सनरूफ दिया गया है। इसके अलावा कार में पावरफुल 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है और इसके एक्सटीरियर फीचर्स और सेफ्टी भी अपग्रेड किए गए हैं। यह रेगुलर अल्ट्रोज का स्पोर्टी वर्जन है जिसे 3 वेरिएंट्स R1, R2 और R3 में पेश किया गया है। दोस्तों, इसकी शुरुआती कीमत 9.49 लाख रुपए है। कंपनी इसकी बुकिंग पहले से ही शुरू कर चुकी है। आप इसे ऑफिशियल वेबसाइट और डीलरशिप पर जाकर 21,000 रुपए की टोकन मनी देकर बुक कर सकते हैं। टाटा अल्ट्रोज का रेजर का सीधा मुकाबला हुंडई i20 एन लाइन से रहेगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। फास्टैग एनसीएमसी में ऑटोमेटिक ऐड होगा पैसा, अभी मैनुअल रूप से बार बार रिलोड करना पड़ता है। यूपीआई लाइट के लिए भी शुरू होगी सुविधा। जी हां दोस्तों, फास्टैग और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के यूजर्स अब बैलेंस उनकी ओर से तय सीमा के नीचे जाने पर ऑटोमेटिकली पैसा ऐड कर सकेंगे। रैंकरिंग पेमेंट मैकेनिज्म के जरिए ऐसा होगा। इसके अलावा यूपीआई लाइट वॉलेट को ई मैंडेट फ्रेमवर्क के तहत लाया गया है, यानी कि दोस्तों इसमें भी पैसा तय समय से तय सीमा से कम होने पर अपने आप लोड हो जाएगा। अभी हर बार पैसा कम होने पर यूजर्स को मैनुअल रूप से इसे रीलोड करना पड़ता है। जैसे कि दोस्तों कई बार आपने देखा होगा कि आपके फास्टैग में पैसा कम हो जाता है और जब फास्टैग के लाइन में आप खड़े होते हैं तो आपको मैनुअल पैसा देना पड़ जाता है क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कि आपके फास्टैग में पैसा खत्म हो चुका है। लेकिन दोस्तों इस सुविधा के अनुसार अगर आपके फास्टैग के वॉलेट में एक लिमिट से कम पैसा हो जाता है तो आपके बैंक अकाउंट से अपने आप आपके फास्टैग आईडी में पैसा जमा हो जाएगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। दिल की बात जुबा पर आ गई, शिंदे गुट के नेता ने बता दिया महाराष्ट्र में क्यों हुआ नुकसान। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए महायुति में चर्चा शुरू हो गई है। सूत्रों ने दावा किया है कि बीजेपी ने कई तरह के सर्वे के नाम पर सीएम एकनाथ शिंदे की शिवसेना उम्मीदवारों और एनसीपी यानी कि अजित पवार गुट के उम्मीदवारों की जगह बदल दी है। ऐसे में विधानसभा चुनाव के दौरान अब बीजेपी के सर्वे के दबाव में न आते हुए अपने उम्मीदवार खड़े करने की चर्चा महायुति में शुरू हो गई है।
शिवसेना नेता और विधायक संजय सिरसाट ने इस खुसफुस को सही बताते हुए कहा है कि ऐसी कई गलतियां हुई है जहां पर सर्वे के नाम पर उम्मीदवारों को बदल दिया गया और इसका नुकसान हुआ। सिरसाट ने आगे कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए इस तरह न हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। आईटी इंफ्रा में निवेश करें सभी बैंक। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की बैंकों को सलाह, बोले इससे रुकावटों में कमी लाई जा सकती है। जी हां दोस्तों, आरबीआई ने बैंकों को आउट डेज यानी कि खामियों में कमी लाने के लिए अपने बिजनेस ग्रोथ और वॉल्यूम के अनुसार आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में पर्याप्त निवेश करने को कहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी की मीटिंग के बाद शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने यह बात कही। वहीं दोस्तों, शक्तिकांत दास ने कहा कि जब भी कोई टेक्निकल रुकावट आती है तो समस्या एनपीसीआई और यूपीआई में नहीं होती, बल्कि बैंकों की समस्याएं होती है। इसके कई कारण होते हैं जिनसे हम निपट रहे हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे। सोना 73,500 के पार, चांदी 96,000 के करीब पहुंची। जी हां दोस्तों, एचडीएफसी सिक्योरिटीज के मुताबिक लगातार दूसरे दिन मजबूत होता हुआ चांदी आज 2,600 रुपए बढ़कर 95,900 रुपए प्रति किलोग्राम पर पार पहुंच गया। पिछले कारोबारी सत्र में यह 93,300 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ था। इसी बीच दोस्तों, सोने की कीमत 150 रुपए की तेजी के साथ 73,650 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार हो गई। पिछले सत्र में सोना 73,500 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कॉमेक्स में हाजिर सोना $2,366 प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था, जो कि पिछले भाव से $6 अधिक है। वहीं चांदी की बात करें तो चांदी भी बढ़कर $31.05 प्रति औंस पर कारोबार कर रही है। गुरुवार को यह $30.30 प्रति औंस पर बंद हुई थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। T20 वर्ल्ड कप में अमेरिका ने पूर्व चैंपियन पाकिस्तान को हराया। मेजबान ने सुपर ओवर में जीता मुकाबला। भारतीय मूल के 2 खिलाड़ी हीरो बने। जी हां दोस्तों, पहली बार T20 वर्ल्ड कप होस्ट कर रही और पहली बार वर्ल्ड कप खेल रही अमेरिका ने इतिहास रच दिया। 2009 की चैंपियन पाकिस्तान को अमेरिका ने सुपर ओवर में हरा दिया। मैच इंटरेस्टिंग था और आखिरी ओवर तक मैच का विजेता तय नहीं हो पाया। फैसला सुपर ओवर में हुआ। ये इस वर्ल्ड कप का दूसरा सुपर ओवर मुकाबला था। इससे पहले नामीबिया ने ओमान को सुपर ओवर में हराया था। वहीं दोस्तों, पाकिस्तान की हार पर कई पूर्व क्रिकेटर्स ने अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी है। शोएब अख्तर ने कहा कि पाकिस्तान की शर्मनाक हार हुई, हमें अच्छा स्टार्ट नहीं मिला, पाकिस्तान यहां जितना डिजर्व ही नहीं करता था। वसीम अकरम बोले, मैच का निर्णायक मोड़ यही था कि अमेरिका ने शुरुआती विकेट चटकाए। पाकिस्तान के लिए बाबर और शादाब के बीच छोटी सी साझेदारी हुई, लेकिन उसके अलावा कोई नहीं चला। फील्डिंग बहुत खराब थी। कुल मिलाकर प्रदर्शन अच्छा नहीं था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। MDH एवरेस्ट समेत 4 बड़ी कंपनियों के मसालों के सैंपल हुए फेल। जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल हो रहा केमिकल, स्टॉक होगा सीज। जी हां दोस्तों, MDH एवरेस्ट समेत 5 कंपनियों के मसालों के सैंपल फेल हो गए हैं। इन मसालों में कीटनाशक जरूरत यानी कि निर्धारित मात्रा से ज्यादा मात्रा में मिला है। दरअसल राजस्थान स्वास्थ्य विभाग की ओर से 8 मई को इन कंपनियों के मसालों के सैंपल लिए गए थे। इनकी रिपोर्ट फेल होने के बाद विभाग ने मसालों के स्टॉक को सीज करने का निर्णय लिया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने बताया कि राजस्थान के सभी जिलों से मसालों के सैंपल लेने के लिए 8 मई को विशेष अभियान चलाया गया था। इस अभियान के तहत नामी कंपनियों के कुल 93 नमूने लिए गए थे। राज्य की सेंट्रल लैब से आई जांच रिपोर्ट में इन मसालों में पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड यानी कि कीटनाशक की मात्रा काफी अधिक पाई गई थी।